जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो चीज हम देखते हैं उसको हम कैसे समझते हैं। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता रेडियो द्वारका से। काफी समय पहले की बात है। एक भिक्षु जंगल में लकड़ियां ढूंढने गया खाना बनाने के लिए। जब वो वहां पे लकड़ी ढूंढ रहा था तो उसने वहां पर एक लोमड़ी देखी जिसके की पैरों में चोट लगी हुई थी, लेकिन वो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। वो थोड़ा सा हैरान हुआ। तभी अचानक जंगल में थोड़ी सी सरसराहट हुई और उसे देखा कि एक शेर आ रहा है। तुरंत वो भिक्षु एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर के मुंह में एक हिरण था जिसको कि वो शिकार करके ला रहा था। वो शेर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था और लोमड़ी के पास आकर वो रुक गया और उसने उस हिरण का मांस उस लोमड़ी को भी दिया खाने के लिए। ये देखकर भिक्षु बहुत हैरान हुआ कि शेर ने लोमड़ी को कुछ नहीं कहा। उसने कहा चलो और 1-2 दिन आके देखता हूं। इस तरह से भिक्षु लगातार 2-3 दिन वहां पर आया और उसने जंगल में देखा कि शेर शिकार करके लाता था और उस लोमड़ी को खाने के लिए दे देता था। भिक्षु ने सोचा कि ईश्वर जो है वो हर किसी का पेट पालने की व्यवस्था करते हैं। जिसको पेट दिया उसका ध्यान रखते हैं। उसे लगा ये तो ज्ञान मिल गया उसे। उसने सोचा अब मैं सारा जीवन ईश्वर पर निर्भर रहूंगा। ये सोच के वो वापस आया और एक सुनसान सी जगह में जाकर बैठ गया। उसने सोचा ऊपर वाला किसी न किसी तरह से मेरे खाने की व्यवस्था कर ही देगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। लोग आए, किसी ने देखा, लेकिन किसी ने भी उनको खाने के लिए नहीं दिया। इस प्रकार से 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर गया। भिक्षु की हालत खराब होने लगी। तभी वहां से एक स्वामी जी गुजर रहे थे। उन्होंने भिक्षु की हालत देखी और भिक्षु के पास गए और उससे बोला क्या परेशानी है। भिक्षु ने बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे स्वामी जी को जंगल की पूरी बात बताई और बोला कि भगवान देखिए मेरे साथ क्या कर रहा है। कोई ऐसे करता है क्या किसी के साथ। महाराज जी ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा तो किसी को नहीं करना चाहिए किसी के साथ, पर तुम इतने मूर्ख कैसे हो, मैं ये नहीं समझ पाया। भिक्षु ने बोला मूर्ख? मैं क्यों मूर्ख हूं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि अरे मूर्ख, ईश्वर तो तुम्हें शेर बनाना चाह रहे थे और तुम लोमड़ी बन गए। इस तरह से हमारे जीवन में भी हम बहुत बार बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उनको हम किस तरह से समझते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऊपर वाले ने हम सबको देने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपकी एक मुस्कुराहट भी किसी के जीवन में खुशियां भर सकती है। तो आप अपने अंदर झांकिए और सोचिए कि आप किसी को क्या दे सकते हैं, बजाय इसके कि किसी से क्या ले सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। आपके पास आऊंगा। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।